दोस्तों सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की बात करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कट ऑफ की क्या संभावना आज की बन रही है। तो सबसे पहले आपको जो आपने फॉर्म भरे हैं उसमें संभवतः आपके पास ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट तो होगी, लेकिन इसमें क्या सावधानी रखनी है उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़ें। मूल आवेदन पत्र जो अभी आपने फरवरी माह में फॉर्म भरा है उसका मूल आवेदन पत्र आप है उसका प्रिंट निकाल कर रखें, और बेटर होगा 2 प्रिंट उसके निकाल लें। 10वीं के समकक्ष की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों तैयार रखें। यहाँ पर याद रखें 1+2 यानी 1 इसकी ओरिजिनल और 2 इसकी डुप्लीकेट, इस तरह से आप 3 तैयार रखें। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे एक फाइल में जमा कर लें, उनको फाइल जो स्लिप इन फाइल होती है उसमें, और 2 अलग अलग सेट आप बाकी के तैयार रखें। याद रखें शपथ पत्र के 2 फॉर्मेट नहीं बनाने, शपथ पत्र केवल 1 ही तैयार करना है और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। उसके बाद बात करें तो 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र आप लोगों के पास सुरक्षित होंगे। BSTC आपने कर रखी है तो BSTC की अंक तालिकाएं और उसके प्रमाण पत्र। इसके अलावा स्काउट वाली एक चीज़ जो है वो अभी क्लियर नहीं है, इसलिए इसके लिए अभी चिंतित ना हो। अगर आपके पास नहीं है तो भी थोड़ा सा आप इंतजार करें अधिकृत सूचना का। ये 2018 के अकॉर्डिंग ये प्रारूप किसी भाई के द्वारा तैयार किया गया। तो BSTC कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। BSTC कॉलेज इसलिए कहा गया क्योंकि अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र होता है। अगर आपने BSTC के बाद भी कोई एडमिशन किसी कॉलेज में लिया तो वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र भी चलेगा। कॉलेज की जो प्रवेश तिथि है वो आपने उस समय जब फॉर्म में भरी थी तो उस डेट का आपने वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा रखा होगा, वो भी आप तैयार रखें। इसके बाद आप बात करें कि RTET या रीट की जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपके पास तैयार होगी, और उसके भी 2 कॉपी आप अपने सेट में लगा लें। स्नातक अगर आपने ग्रेजुएशन दिखाया है तो उसकी डिग्री और उसके सर्टिफिकेट आप तैयार रखें। और B.Ed अगर आपने फॉर्म में भरा है तो B.Ed की भी डिग्री की आपको आवश्यकता होगी और मार्कशीट की भी, लेकिन मॉक्स लिस्ट में मार्कशीट से काम चल जाएगा। घोषणा पत्र के 2 अलग अलग प्रारूप दिए गए जो कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तैयार करने हैं। यहाँ पर एक पुराना फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ इस फाइल में, और मैं उसको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार न करें, पहले नया फॉर्मेट आने दें। जैसे ही आपकी लिस्ट आएगी उसके साथ ये फॉर्मेट आपके पास पहुँच जाएगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपका वैध अवधि का होना चाहिए, यानी ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये आपका 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। SC ST में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और EWS वालों को आपका आय प्रमाण पत्र भी तैयार रखना है। मूल निवास प्रमाण पत्र जो फोटो युक्त है और जो आपका ऑनलाइन बना हुआ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोटो युक्त पुराना है तो भी अभी कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा विकलांग और विधवा के अतिरिक्त जो प्रमाण पत्र हैं वो भी आपको तैयार करने। इसमें आपको एक प्रमाण पत्र भी देना होता है विधवाओं को कि उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। तलाकशुदा होने पर कोर्ट की डिग्री मानिए, अगर कोई फैमिली विवाद है तो फिर वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, या कोई सिर्फ सर्टिफिकेट या शपथ पत्र है तो वो नहीं चलेगा। इसके बाद अगर बात करें कुछ और डॉक्यूमेंट्स की, तो अविवाहित होने की घोषणा, या अगर विवाहित हैं तो फिर संतान संबंधी घोषणा है, वो लगभग एक ही प्रारूप होता है दोनों का, उसका प्रारूप भी मैं दे दूंगा, लेकिन आप उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। ये दोनों जो घोषणा पत्र हैं या दहेज संबंधी घोषणा पत्र हैं, ये जो स्टाम्प पेपर पर जो भी घोषणाएं होनी है ये आपको अभी नहीं बनानी है, इसके लिए इंतजार करने। ये सारी घोषणाओं का एक प्रारूप है अलग से। और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने। चरित्र प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट बाजार में मिलता है उसमें, और उसमें डेट लगवा लेनी। किसी भी ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड के आप लेक्चरर या किसी से भी सर्टिफिकेट है वो आपको बता सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ एडिशनल फोटो और आधार कार्ड जैसी ID प्रूफ आपको कम से कम 2 रखने। और अभी जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें मेरिट लिस्ट में आपका जो सूची में नाम है वहाँ पर एक आप फर्स्ट पेज, एक लास्ट पेज और एक बीच का पेज, 3 पेज की आप फोटो कॉपी निकलवा कर रख लें। और उसमें 2 सेट में लगाने के साथ साथ एक एडिशनल भी आप अपनी फाइल मेंटेन करें। याद रखें ये सब नौकरी लगने के बाद लगेंगे, इसलिए इनको सुरक्षित रखना है। इसके बाद जो और 2 बड़े दस्तावेज है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन, इनमें आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। जब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा और जब स्कूलों में रिपोर्टिंग करेंगे उस समय ये दोनों कागज चाहिए, इसलिए फिलहाल इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको तैयार करने, हर एक के 2 सेट आपको तैयार करने। तो ये जो साधारण कागज, इसमें कौन कौन से कागज आपके पास हैं और कौन से नहीं है, इससे संबंधित कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करिए। और मेरा पहले का वीडियो भी आप देख लें जहाँ पर मैंने इन संबंधित सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अवेलेबल कराए। ये कुछ जो परफॉर्मा है मैं आपको टेलीग्राम पर थोड़ी देर में डाल रहा हूँ।
साथ ही साथ अभी जो पहले की जो सूचना आ रही थी कि ये लिस्ट कब आ रही है, तो उसमें शनिवार और रविवार को लेकर उपेंद्र जी ने सूचना दी थी कि आज ये कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी। और मोस्टली जो पिछली बार 2018 की और अन्य जो लिस्टें आई हैं वो शाम 5 बजे के बाद में आई है, तो लगभग 5 बजे के बाद देर रात तक आज ये सूची जारी होने की काफ़ी संभावना है। अगर कोई तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप संडे या मंडे तक आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है, लेकिन लगभग संभावना यही कि